नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में कोरोना का कहर बरकरार है। ये कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के आयु के जो लोग हैं उनको कोरोना का टीका लगना चाहिए, लेकिन कई राज्य सरकारों ने ये शिकायत की है कि उनके पास टीका नहीं पहुंच पा रहा है समय पर। कई बार हफ्ते हफ्ते तक टीकाकरण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि टीके नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश में टीका बनाने का जो काम है, कोरोना का वैक्सीन बनाने का जो काम है, वो कुछ ही कंपनी को मिला है। इसमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। लगभग 41% मुनाफे पर वो कोरोना के टीके का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो कर रही है। ऐसे में एक सवाल उठाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जो केंद्र की सरकार है ये फॉर्मूला, जो कोरोना वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है, वो खरीद लेती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है दूसरी कंपनियों को भी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो वैक्सीन के डोजेस बनाए जा सके और जो जरूरत है इस वक्त देश को, सभी को एक साथ टीके लग सके। इस पूरे मसले पर हमारे साथ सीपीएम के नेता शिमला से टिकेंद्र पवर जुड़ चुके हैं वीडियो कॉल के थ्रू। तो टिकेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये मुनाफा कमा रही है और ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, त्रासदी है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या आएगी? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट मुनाफा इसलिए कमा रही है क्योंकि उसको सरकार मुनाफा कमाने दे रही है। और खैर, मुनाफा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैंडेमिक के दौरान में मुनाफा कमाना जी। और पता है कि सरकार की कितनी लापरवाही है। और दूसरा ये है कि जो अपने आप हमने खुद तैयार किया था, हमारे पब्लिक सेक्टर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल को वैक्सीन, वो भी प्राइवेट को हाथ में दे दिया है। तो जी। ये सरकार दरअसल मुनाफा कमाने के लिए ही है, बड़े कॉर्पोरेट्स को और उनको ज्यादा मुनाफा हाथ में देने के लिए। और जी। एक बड़ा कारण ये है कि इसलिए हम लोग दुनिया में बहुत पीछे हैं अभी, जो हम्म। यूनिवर्सलाइजेशन, और हम पूरे दुनिया को वैक्सीन बनाकर दिए हैं पहले। जी। और इसके जो मैस लेवल पे, मतलब बहुत बड़ी तादाद में अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी हम्म। तो हम देख ही रहे हैं कि उसका असर भी क्या होने वाला है। जी। और ये झूठ बोल रहे हैं दरअसल। अगर आप देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि हम कुछ पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो हम्म। अभी जो प्राइसेस बुक की गई हैं और जो सरकार इनको बोल रही है कि ठीक है आप बना लीजिए, ये करीब करीब जो 600 रुपया और 1200 रुपया और जी। 400 रुपया एसएसआई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और 600 रुपया, मतलब ये भी समझ में नहीं आता है कि केंद्र सरकार को 400 रुपए में मिलेगी, राज्य सरकार को 600 में, और जी। प्राइवेट में 1200 में। ये कुछ मतलब लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप हम्म। देखेंगे कि ये करीब $8 के आसपास आ रहा है, जो बेस प्राइस भी इसकी है। जी। और एस्ट्रा ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस को है, मतलब वो 2.8 मतलब आप ये लगाएं कि आधी से भी कम कीमत पर ऑलरेडी यूरोप में उस उतने दाम पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बेच रही है। हम्म। और खुद एसएसआई, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है कि हम्म। साउथ अफ्रीका को $5 के आसपास में बेच रही है और हिंदुस्तान में $8 पे जहां बन रही है, वहां जी। डॉलर, अब मुझे आप लगा लें 100 रुपया, और ये करीब करीब पड़ेगा 300 साढ़े 300 रुपए में साउथ अफ्रीका बेच रही है। जी। तो ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम की नहीं है एसआईआई के, हमारे सरकार की प्रॉब्लम है, जो जी। जिसको एक्चुअली ये जो हमारा एक्ट है, पेंडेमिक एक्ट और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जी। उसकी प्रोविजंस लागू करके आप सदा के लिए मत लीजिए। स्पेन ने तो बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर टेक ओवर किया है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का। आप थोड़े समय के लिए ले लीजिए, 3 महीने के लिए। तीन जी। महीने के लिए आप उनको ये बोल दीजिए कि देखिए आपको इतना मुनाफा होगा, हम इतना मुनाफा आपको सिक्योर करके दे रहे हैं। और जी। ये नहीं भूलना चाहिए, अभी हमने 3,000 करोड़ दिया है ना, हमने इनको बनाने जी। के लिए। तो 3,000 करोड़ इधर दिया है और करीब 1,500 करोड़ हमने जो ये भारत बायोटेक है को हम्म। वैक्सीन बनाने के लिए दिया है। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारी जेब से पैसा लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारी जेब से पैसा पहले जा रहा है, हम्म। सब्सिडाइज इनको के रूप में जा रहा है, और फिर लोगों की ही उससे पैसा निकालना। और इसलिए आप देख रहे हैं कि एक बड़ा कारण जो वैक्सीन इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, जी। एक तो मतलब एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा उसकी जो प्राइसिंग है, ये बहुत बड़ा इशू है।
जी, तो टिकेंद्र जी, साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो एक यहाँ पर जवाबदेही थी कि जो देश की जनता है जिसके स्वास्थ्य के प्रति केंद्र सरकार की जो जवाबदेही थी, अपनी जिम्मेदारियों से ये बचती नजर आई और सीधे के सीधे जो राज्य सरकारें हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन खरीद रही हैं और पैसे काफी ज्यादा ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके बदले में ले रही है। कितनी लापरवाही आप कहेंगे कि केंद्र सरकार के साथ लगातार ऐसे वक्त में, जब ऐसा खुद सरकार को आगे आना चाहिए और ये फॉर्मूला शायद अब ये वक्त है कि ये फॉर्मूला आप खरीद लेना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि कितनी लापरवाही है, तो मैं कहूँगा 100% लापरवाही है। जी। और जैसे आंकड़े भी आपके सामने ही बता रहे हैं कि जो ये बहुत बोल रहे हैं कि हमारी प्राइसिंग इसलिए ज़्यादा है। अब चलिए मान लीजिए वो बोल रहा है कि अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की इसलिए प्राइस ज़्यादा है कि हमारे पास हमने पैसा लगाया क्लिनिकल ट्रायल्स में, करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का नहीं हुआ। लेकिन जी। उतना तो पैसा हमने दिया है ना, मतलब कि हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसने इसको बनाकर दिया है पहले। तो जी। ये सब मतलब बेमायने बातें हैं, लेकिन ये लापरवाही नहीं है साहब, ये एक्चुअली केंद्र सरकार की मिली भगत है और साजिश है एक हम्म। कंपनी को ज्यादा मुनाफा देने के लिए। और अब बहुत हाई टाइम है कि एक, जैसा आप बात कर रहे हो कि फॉर्मूला खरीद लो, या आप फॉर्मूला भी क्यों खरीदना, आप इन्हीं कंपनीज को आप पेंडेमिक एक्ट में ले लो ना कि हम अभी मैन्युफैक्चर करेंगे, आप थोड़ा घर पे बैठिए, आप जी। ही के लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, हम इसको एक तरह से टेक ओवर करेंगे 2 महीने के लिए, और आपका जी। मुनाफा हम सिक्योर करके जो भी है, क्योंकि सर, और कृपया तीसरी जो बात अपना आप देखिए, 35 अपना कैमरा है उसको आप सेंटर में कर लीजिए, शायद आपकी तस्वीर कट रही है। और जो 35,000 करोड़ रुपया देने की बात थी, जी। वो 5,000 करोड़ ही अभी तक दिया गया है, तो मतलब ये भी अपने आप में बहुत तमाशा है। जी। और फाइनली तो हम ये समझते हैं कि औरों को भी आने दीजिए ना, औरों को क्यों आपने रोक के रखा है? जब इस सीरम इंस्टीट्यूट को आने दिया, तो और जितने प्लेयर्स हैं, स्पुतनिक है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सबको आने दीजिए यहाँ पर। और एक उससे भी, ताकि हमें वैक्सीन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। जी। हमारा देश जितना बड़ा है, अगर हम जिस रफ्तार से भी हम चले हैं, तो वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये तो 4 साल में भी हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे अपने लोगों को, बिल्कुल, जो बिल्कुल। रफ्तार हमने पकड़ के रखी है। तो इसलिए जी। हमारे को जिंदगी बचानी जरूरी है। और नेहा जी, आपने कल के उसमें तो देखा ना, मतलब यमुना में और गंगा में लाशें आ गई हैं अब। जी, बिल्कुल अब आप अफसोस की और बात है क्या कि मतलब, ऐसी अब तस्वीरें क्या सामने आ इससे रही ज्यादा, हाँ, इससे ज्यादा नालायकी हमारी क्या हो सकती है, हमारे गवर्नमेंट की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य। और आए हैं। दिन जी। आप अपनी बिरादरी में, रिश्तेदारी में देखिए, कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, और उसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मैसिव लेवल पे वैक्सीनेट करना। ऑफ कोर्स जी। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब बातें हैं, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है। और पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो आप जी। कृपा करके, आपके पास पूरा मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया करो और आगे बढ़ो। तो टिकेंद्र जी, ये लग रहा है कि शुरू से ही कोरोना का वैक्सीन है, इसे लेकर जो केंद्र सरकार पहले तो वाहवाही लूटती रही, दुनिया भर को बताया कि हम वैक्सीन गुरु बन गए हैं, उसके बाद विदेशों में भेजा जाने लगा टीका, और अब जब देश में इतनी ज्यादा जरूरत हो रही है कि हफ्ते हफ्ते भर और 15-15 दिन टीका नहीं पहुंच पा रहा है राज्य सरकारों के पास, तो कितनी बड़ी ये चुनौती लगातार, और अभी भी नहीं जाग रही है सरकार। ऑल पार्टी मीट की मांग की है कांग्रेस ने की तरफ से, सोनिया गांधी ने, उसे लेकर आप क्या कहते हैं कि अगर ऑल पार्टी मीट बुलाया जाए तो इस तरह का कुछ माहौल बनेगा, या फिर केंद्र की सरकार पर दबाव डाला जा सकेगा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर खासकर? देखिए, ऑल पार्टी मीट होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन तो है, जी। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि खुदा के वास्ते इस सरकार को एक्चुअली वैज्ञानिकों को सुनना चाहिए, जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं। और जी। वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। हमारी आईसीएमआर, जो लैंडसेट ने अभी अपना एडिटोरियल छापा है, उसने कहा है कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेसेंसी, मतलब कि इतना ज्यादा ये समझ लेना कि हाँ, हम अब विश्व गुरु बन गए, जो आपने कहा भी। और वो अपने आप में बहुत ही बचकानी हरकत थी, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। और जी। उसी में आईसीएमआर को उन्होंने कहा है, जो हमारा वैज्ञानिकों की, मतलब आप ये समझिए है, जिसने कहा था हमारा सीरो सर्वे जो है वो 20% भी अभी नहीं हुआ है, मतलब 80% लोग भी, उनको वो मतलब पोटेंशियल है जिन पे जो थ्रेट, जिनको ये इन्फेक्शन हो सकती है। और जी। जिसका मतलब लाखों लाख लोग मरेंगे। अभी हम देख रहे हैं, आप चुनाव करवाए या कुंभ करवाए, ये यही दिखाता है कि ये इतना लचीलापन पूरे सिस्टम में घुसा दिया था
कि अभी हम देख रहे हैं 600 से ज्यादा तो शायद टीचर्स मर गए हैं उत्तर प्रदेश में। जी। मतलब ये क्या भयानक स्थिति है, क्या हो रहा है? और उसका बड़ा कारण ये है जो ये चुनाव वहां पर करवाना। चुनाव रुक सकते थे ना, अभी तो इतना कोई जल्दी नहीं थी पंचायत चुनावों की। जी। और ये कुंभ भी 1 साल बाद होना था, वो 1 साल बाद भी हो सकता था। तो जी। ये क्या मतलब समझ से ये है कि ये अभी भी मतलब उसी मानसिकता के साथ है कि जस्ट रिडिक्यूलिंग द साइंटिस्ट, और तो सिर्फ उनका मजाक बनाओ। लेकिन अभी देख रहे हैं कि ये रास्ता सही नहीं है। जी। लेकिन टिकेंद्र जी, क्योंकि जब विपक्ष की बात आती है, विपक्ष की भूमिका ही है कि जो सरकार की नाकामियां है उसको सामने लाए और अगर हो सके तो समाधान का रास्ता भी उपलब्ध कराए या फिर उसका रास्ता दिखाए। तो ऐसे में विपक्ष का जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर बिल्कुल नदारद दिख रहा है। अगर हो सके कि सर्वदलीय बैठक हो तो इस तरह का जो है सुझाव या फिर इस तरह की बातें उठाई जा सके जिससे केंद्र सरकार उस पर अमल करने को मजबूर हो पाए। देखिए, शायद 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट तारीख नहीं मालूम है, जी। 13 पार्टीज के लीडर्स ने मिलकर जब ये रिजल्ट आ रहे थे, एक मिलकर चिट्ठी भेजी है प्रधानमंत्री जी को। जी। और ये कहा गया है कि आप कृपया करके मैस यूनिवर्सलाइजेशन वैक्सीनेट करें, मतलब यूनिवर्सलाइज करें सबको। और मतलब तो ऑपोजिशन की तरफ से दबाव, अब आप किस तरह का दबाव समझ सकते हैं? मतलब आज के इस माहौल में आप हड़ताल की कोई उम्मीद नहीं, मतलब आप क्या, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बेसिकली यही है कि वो मिलकर अपनी बात रखें, और वो रख रहे जी। हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बात कर रहे हैं। जी। लेकिन ये गवर्नमेंट मतलब जो साइंटिस्ट को ही नहीं सुन रही है, जो वैज्ञानिक वहां पर रखे हैं उन्हें सुन रही है, क्योंकि विज्ञान में ही विश्वास नहीं कर रही है। ये सिर्फ ये कह लेना कि हाँ हमने अपनी वैक्सीन बना दी, वो ठीक है, हमारे पब्लिक सेक्टर ने बनाकर दी है, और आज से जी। नहीं बहुत पहले से बनाकर दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, और उसको फिर आप कॉर्पोरेट करने दोगे ताकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट उसमें मिल सके। तो ये तो मतलब साइंटिफिक है, ये बेसिकली मेथड ठीक नहीं है। और जी। ये, और जैसा आपने खुद ही कहा कि ये पूरे दुनिया रहे हो, हमने फतेह हासिल की है, और बहुत मुबारकबाद दे रहे हो बीजेपी की, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में देखो। तो जी। ये मतलब पूरा पकोलेट होता है ना, नीचे तक फिर जाता है कि हाँ अब तो हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आप एक्चुअली कंट्रोल कर हम मतलब अभी बहुत खतरे की घंटी नहीं महसूस कर सके, जबकि वैज्ञानिक बार बार बोल रहे थे और उसका नतीजा हमारे सामने ही है। जी टिकंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो टिकंदर पवर बता रहे थे किस तरह से क्या जरूरत है केंद्र सरकार को करने की। पहले तो ये फॉर्मूला जो है खुद अपने हाथ में लेना चाहिए कि इस वक्त देश की जनता को हमारी जरूरत है। जो चुनकर सरकार बनाई है देश की जनता ने, उसके स्वास्थ्य की बात है, इतने बड़े पैमाने पर जनता की स्वास्थ्य की बात है। क्यों ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है? एक ही कंपनी इतना ज्यादा 41 समथिंग जो प्रॉफिट है वो कमा रही है। देश की जनता को फिर भी जो चाहिए, जितने डोजेस चाहिए वैक्सीन के, वो नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर एक तरफ जनता के स्वास्थ्य के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके ये किस तरह का मुनाफा हो रहा है, और केंद्र सरकार का जो रवैया है या फिर उसकी क्या भूमिका है इस पूरे एपिसोड में, ये भी यहाँ पर सवाल खड़े होता है। इससे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।